हेलो, आज हम बात करेंगे नेटो के बारे में। नेटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेटो अमेरिकन डोमिनेटेड मिलिट्री अलायंस है। ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 30 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं और ये अमेरिकन डोमिनेटेड है। मीन्स वेस्ट यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्री है वो इसमें डोमिनेट करती हैं और ख़ासकर अमेरिका का प्रभुत्व इसमें बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि 30 जो देश है वो अमेरिका की लड़ाई लड़ते हैं, वो चाहे वियतनाम वार हो, इराक वार या अफ़गानिस्तान। अब हम बात करेंगे इसके फ्लैग के बारे में। तो इसका फ्लैग ये है। अब हम इसके फॉर्मेशन यानी इसके स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ये बेल्जियम का कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, इसलिए ब्रसेल्स को वो अपना हेडक्वार्टर बनाया नेटो। और बेल्जियम भी फाउंडिंग मेंबर है नेटो का। इसके बाद हम बात करते हैं। तो ये ग्लोबल मैप पर अगर हम बात करें तो ये देखेंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये बीच में अटलांटिक ओशन हुआ और ये वेस्टर्न यूरोप हुआ, ये इसका मेंबर है। अब हम बात करेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट नेटो के 30 मेंबर है, 30 मेंबर्स है। और इन 1949 में देयर वेर 12 फाउंडिंग मेंबर्स, 12 संस्थापक सदस्य थे इसके, इस अलायंस के, जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम बात करेंगे अदर मेंबर, जैसे कि इसमें तो आया मात्र 12 ही मेंबर जो फाउंडिंग थे, लेकिन आज के डेट में 30 हैं। तो बाकी का जो 18 मेंबर जुड़े वो कैसे जुड़े? तो इसमें अब हम देखेंगे कि अदर मेंबर्स जैसे जुड़े, ग्रीस और टर्की इसमें 1952 में जुड़े, 1952 में जुड़े। फिर जर्मनी इसमें 1955 में जुड़ा। स्पेन, जर्मनी मीन्स उस समय वेस्टर्न जर्मनी जुड़ा। ईस्टर्न जर्मनी वार्सो पैक्ट का हिस्सा हो गया था, मीन्स सोवियत यूनियन डोमिनेटेड एक मिलिट्री अलायंस था नाटो के विरोध में। तो उसमें ईस्ट जर्मनी जुड़ गया था और वेस्ट जर्मनी 1955 में जुड़ा। तो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी का 1989 में यूनिफिकेशन हो गया और ये जर्मनी में कन्वर्ट हो गया। अब हम जर्मनी को कहेंगे 1955 से ही इसका मेंबर है। उसके बाद से स्पेन इसका 1982 में मेंबर बना। चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड तीनों कंट्री 1999 में मेंबर बने, क्योंकि चेक रिपब्लिक सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स था, हंगरी भी था और पोलैंड भी था। तीनों आज़ाद हो गए 1991 में सोवियत यूनियन से, तो ये नाटो को चुन लिए। फिर से बुल्गारिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। इसमें स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जो था वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था। उसके बाद से इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया भी हिस्सा था, लेकिन बुल्गारिया और रोमानिया सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स थे। तो इन सबको 1991 में आज़ादी मिली और ये नाटो का मेंबर बनने के लिए इच्छुक थे और इनको बना दिया गया 2004 में, 2004 में। फिर से अल्बानिया, क्रोएशिया को भी 2009 में बना दिया गया नाटो का मेंबर। अल्बानिया जो था वो सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स था और क्रोएशिया जो था यो यूगोस्लाविया का एक हिस्सा था, रिपब्लिक था। क्रोएशिया आपको पता होना चाहिए, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, फिर से सर्बिया और 3 स्टेट्स मिलकर यूगोस्लाविया बनाते थे। तो उसमें से 1991 में अलग हो गया क्रोएशिया। तो क्रोएशिया 2009 में जाकर नाटो का मेंबर बन गया। फिर मोंटेनीग्रो 2017 मेंबर बना। मोंटेनीग्रो भी पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था जहाँ के टीटो थे। तो फिर से नॉर्थ मैसेडोनिया 2020, अभी हाल अगर आपसे कोई पूछे कि करंट मेंबर या अभी अभी हाल फिलहाल में नाटो से कौन सा मेंबर जुड़ा है, कौन सा देश जुड़ा है, तो वो आपका आंसर होगा नॉर्थ मैसेडोनिया। 2020 में ये जुड़ा है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में। तो इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। आपको डेट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 4 अप्रैल नहीं, सिर्फ 1949। तो ये इस यही के फॉर्मेशन में 12 देश हिस्सा लिए थे। 12 फाउंडिंग मेंबर्स इसके थे। तो यहाँ पर उसके हेड ऑफ द स्टेट नहीं गए थे, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे 12 कंट्रीज़ के, और उन्होंने एक पैक्ट साइन किया था जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कहते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, क्योंकि इस पैक्ट का साइन कहाँ हुआ था, इस ट्रीटी का साइन कहाँ हुआ था, तो वो वाशिंगटन में भी होता है। लेकिन इसका ऑफिशियल नेम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, लेकिन अनऑफिशियल नेम वाशिंगटन ट्रीटी है। ये वाशिंगटन
के डिपार्टमेंटल ऑडिटोरियम में हुआ था, वाशिंगटन डीसी के। सो थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स।